अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम डंपर चलाने का तरीक़ाकार सीखेंगे। चूँकि ये वीडियो आपके फ़ायदे और मालूमात के लिए है, लिहाज़ा आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, दुनिया की कोई गाड़ी और कोई मशीन आप उस वक़्त तक नहीं सीख सकते जब तक आप उसको अच्छी तरह जान ना लें, जब तक आप उसको अच्छी तरह समझ ना लें। इसलिए आज जिस डंपर पे हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले उसको जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे पास जो डंपर सीखने के लिए मौजूद है, जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, ये निशान कंपनी का 8 सिलेंडर इंजन वाला CW 520 डंपर है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको डंपर के मतलब वो चीज़ें समझाऊँ, वो बातें समझाऊँ जो कि आप पहले से नहीं जानते थे। जो चीज़ें आपके समझ में या जो चीज़ें आपने इससे पहले देखी हैं, जो आम फ़हम चीज़ें, मैं उनका ज़िक्र नहीं करूँगा ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। दोस्तों, डंपर तो आपने रोड पे चलते हुए ज़रूर देखे होंगे, लेकिन चलाने की नीयत से या सीखने की नीयत से आप उसके करीब शायद ना गए हों। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। डंपर का ये वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है, इसको बोनट कहते हैं। और ये नीचे जो हिस्सा जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इसको बम्पर कहते हैं। इस तरफ आ जाएँ, केबिन ज़ाहिर आपने देखा ही है, इसको केबिन कहते हैं। और पीछे बड़ी सी जो चीज़ है, इसको बॉडी कहते हैं, जिसमें माल लोड होता है। और ये अंदर जो फ्रेम है, ज़ाहिर फ्रेम भी आपने देखा ही है और आप उसको जानते हैं। ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इसमें डीज़ल आता है। और जब भी आप इसमें डीज़ल फ़िल करें तो बॉडी उठा के अपनी डीज़ल फ़िल करना होगा। ये ऐसे आप इसमें से डीज़ल नहीं डाल सकते। और ये पीछे आ जाए जो मेन चीज़ें, टायर तो ज़ाहिर आपने देखे हुए, टायर और रिम। लेकिन ये जो बताने का मकसद है, इसका अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, ये दोनों हिस्से ही ज़ोर लगाते हैं और ये दोनों हिस्से एक्टिव हैं, यानी कि ये दोनों हिस्से चालू हैं। ये अगले हिस्से से पिछले हिस्से में दरमियान में शाफ्ट आई है। अगला हिस्सा भी काम करता है और पिछला हिस्सा भी इसका काम करता है। दो हिस्सों के दरमियान ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी कमानी है। आगे आ जाएं, इस तरफ ये देखें जी, कोई भी जो बड़ी मशीन होती है, ये बड़ी मशीन या बड़ी गाड़ी जो है, उसमें 24 वोल्ट 12-12 वोल्ट के 2 बैटरियाँ, 24 वोल्ट कुल उसका करंट होता है। और इससे आगे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये है जी प्रेशर सिलेंडर। इसमें प्रेशर होता है। और ये प्रेशर के हवाले से मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे अहम जो चीज़ होती है, ये बड़ी गाड़ियों में ये प्रेशर होता है, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके आगे ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं, यानी कि मोबिल ऑयल यहाँ से आप चेक करेंगे। ये मोबिल ऑयल की गेज है, यानी कि इंजन ऑयल या मोबिल ऑयल की गेज है। और इसके साथ ये जो डब्बा सा नज़र आपको आ रहा है, ये रेडिएटर का पानी आप यहाँ से डालेंगे। रेडिएटर में जब आप पानी डालेंगे तो यहाँ से डालेंगे आप रेडिएटर में पानी। जो मैंने आपको बताया बोनट खोलने का तरीका, ये जब आप केबिन में सीट खोलेंगे तो ये आपको एक लीवर नज़र आ रहा है। इस लीवर को आप अपनी तरफ ज़ोर से खींचेंगे तो आपका जो बोनट है डंपर का, वो खुल जाएगा। अच्छा, बोनट में आपको ये जो नज़र आ रहा है चेसिस प्लेट, इस चेसिस प्लेट पे इस डंपर के मतलब तमाम मालूमात लिखी होंगी, यानी कि ये कौन सा मॉडल का है और इसमें इंजन कौन सा है और इसमें ये किस कंपनी का बना हुआ है। तमाम तर तफसीलात, इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। जैसा कि ये अभी आपको ये चेसिस प्लेट नज़र आ रही है, इस चेसिस प्लेट पे इस डंपर के मतलब तमाम मालूमात लिखी होंगी। अब केबिन में आ जाएं जी, ड्राइविंग सीट पे। दुनिया की कोई भी ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक गाड़ी, मैनुअल मशीन, उसमें एक चीज़ ज़हन में रखें। दुनिया की कोई भी गाड़ी, दुनिया की कोई भी जो ट्रांसपोर्ट की चीज़ है, उसमें ब्रेक और रेस ये एक तरफ होंगे, क्लच दूसरी तरफ होगा। अब आपके दाएं तरफ जो पैडल है, ये रेस है और इसके बिल्कुल साथ ये वाला जो है, ये ब्रेक है और बाएं तरफ क्लच है। दुनिया की कोई भी गाड़ी, कोई भी ऑटोमेटिक मशीन या गाड़ी जो भी होगी, जिसमें क्लच होगा बाएं तरफ होगा, क्लच नहीं होगा, ब्रेक और रेस एक साथ होंगे। गियर जो कि सबसे अहम चीज़ है, गियर को समझ लें। ये जो डंपर है, इसमें जो गियर है वो 8 मैनुअल गियर है,
8 मैनुअल गियर का मतलब ये है कि इसके 7 गियर आगे लगते हैं और एक इसका रिवर्स इसका आगे की तरफ लगता है और इसके बिल्कुल पीछे पहला और थोड़ा सा आगे करके न्यूट्रल करके थोड़ा सा दाएं करके और आगे करके दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर इसी तरतीब से और इसी तरतीब से बाकी जो गियर हैं वो लगते हैं। दुनिया की कोई भी बड़ी गाड़ी जो मैनुअल गाड़ी है, ट्रक है या डंपर है, उसके जो गियर हैं वो डबल क्लच के साथ लगते हैं। डबल क्लच से मतलब ये है कि 2 मरतबा क्लच दबाएंगे गियर को लगाते वक्त। यानी कि अगर आप पहले से दूसरा गियर लगा रहे हैं तो पहले आप क्लच दबाएंगे, गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे, फिर क्लच छोड़ देंगे, रेस देंगे, दोबारा क्लच दबा के दूसरा गियर लगाएंगे। और दूसरे से पहला करते वक्त भी यही तरतीब बरकरार रखनी है। आप पहले क्लच दबाएंगे, गियर को न्यूट्रल करेंगे, क्लच को छोड़ देंगे, रेस देंगे और फिर क्लच दबा के पहला गियर लगाएंगे। इसी तरतीब से जितनी भी गियर हैं आपने लगाने हैं। एक चीज़ का ख़ुसूसी ख़्याल रखें कि गियर लगाते वक्त क्लच पूरा दबाएं और ब्रेक लगाते वक्त भी क्लच पूरा दबाएं। उससे ये होगा कि जब आप क्लच पूरा दबाएंगे तो गियर लगाते वक्त गियर आवाज़ नहीं करेगा और ब्रेक लगाते वक्त गाड़ी बंद नहीं होगी। डैशबोर्ड में मौजूद ये जो गेज हैं, सुइयाँ जो हैं, इंडिकेटर्स, इनको समझ लें। ये सबसे बड़ी गेज जो है, सुई जो है, ये स्पीडोमीटर है, यानी कि ये आपकी रफ़्तार को ज़ाहिर करती है कि आपकी रफ़्तार कितनी है। और इसके साथ ये जो गेज है, ये सबसे अहम जो गेज है इस डंपर में, और सबसे अहम जो चीज़ होती है इन बड़ी गाड़ियों में वो होता है प्रेशर। ये प्रेशर की गेज है कि ये ज़ाहिर करती है कि आपका जो प्रेशर है कम है, ज़्यादा है, कितना नहीं है, ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती है। इस वक्त आप देख रहे हैं जो प्रेशर है वो बिल्कुल सिफर है। तो इसके साथ ये जो दूसरी गेज है ये बैटरी के वोल्टेज को ज़ाहिर करती है और साथ जो गेज है वो इंजन ऑयल यानी कि मोबिल ऑयल को ज़ाहिर करती है और साथ ये जो दूसरी गेज है ये टेम्परेचर को ज़ाहिर करती है। एक चीज़ अच्छी तरह ज़हन में डाल लें कि बड़ी गाड़ियों में प्रेशर बहुत अहमियत रखता है, प्रेशर बहुत अहम होता है। आप जब भी बड़ी गाड़ी चलाएं या सीखने की कोशिश करें तो प्रेशर सबसे पहले आप देखें, ये बहुत अहमियत रखता है। अगर उसका प्रेशर कम हो या प्रेशर ना हो तो 1 फुट भी गाड़ी पे सफ़र ना करें, 1 फुट भी गाड़ी को आगे पीछे ना करें। जब गाड़ी का प्रेशर कम होगा तो ना तो उसकी ब्रेक काम करेगी और ना ही दूसरे कोई फंक्शन उसके काम करेंगे और ज़ाहिर है गाड़ी उलट जाएगी या आपकी ब्रेक फेल हो जाएगी या कोई और हादसा हो जाएगा। इसलिए जो प्रेशर है वो बहुत अहमियत रखता है। इस वक्त आपके सामने ये जो प्रेशर की जो गेज है, जो सुई है, वो आप देख लें बिल्कुल वो सिफर पे है, यानी कि इस वक्त गाड़ी का प्रेशर नहीं है। तो हम जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो उसको हरकत देने से पहले, उसको चलाने से पहले, वर्क करने से पहले उसका प्रेशर पूरा करेंगे। डंपर को स्टार्ट कैसे करें? ये जो इग्निशन स्विच है तो इस पे अगर आप देखें तो 4 निशानात हैं, इस पे 4 निशानात, यानी इसकी 4 पोजीशनें हैं। जब आप चाबी को इग्निशन स्विच में डाल के पहले से दूसरी पोजीशन की तरफ करते हैं, यानी कि चाबी आगे की तरफ घुमाते हैं, तो आपका जो स्विच है वो अनलॉक हो जाता है। मज़ीद चाबी को आगे घुमाने से आपके जो स्विच हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं और उसको मज़ीद आगे करने से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। यानी पहली पोजीशन लॉक, दूसरी पोजीशन अनलॉक, तीसरी पोजीशन में आपके जो जितने बटन हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं और चौथी पोजीशन में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जब भी गाड़ी को स्टार्ट करें, क्लच दबा के गियर को न्यूट्रल करें और ये यकीन कर लें कि आपका जो गियर है वो न्यूट्रल है। इसके बाद हल्की सी रेस दें, चाबी दबा के गाड़ी को स्टार्ट कर दें। अभी मैं गाड़ी यहाँ स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अभी आप एक काम करें कि यहाँ इस सुई पे ध्यान दें, ये जो प्रेशर वाली सुई है, आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो सुई है वो ऊपर जा रही है, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बन रहा है इस वक्त। आप भी जब भी गाड़ी स्टार्ट करें तो प्रेशर पे नज़र रखें कि आपकी गाड़ी का प्रेशर कितना है। स्टार्ट करने के बाद
गाड़ी को बंद कैसे करना है, जिस तरह आपने चाबी घुमाई थी इसी तरह चाबी वापस घुमाएं और बस गाड़ी बंद हो गई। स्टीयरिंग के दाएं तरफ लगा हुआ ये वाला लीवर, इसको ऊपर की तरफ करने से इंजन की ब्रेक या इंजन स्टॉपर या आमतौर पर जिसको स्टॉपर करते हैं वो लग जाता है। अब हम इंजन की तरफ चलते हैं। इस डैम्पर में ये जो इंजन आपको नज़र आ रहा है ये RF8 340 हार्स पावर का 8 सिलेंडर वाला इंजन है। इंजन के साथ जो रेडिएटर आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपने पानी कहाँ से डालना है, यहाँ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, बाहर से आप उसमें पानी डालेंगे। ये इसका ऑयल फ़िल्टर है, यानी कि मोबिल ऑयल फ़िल्टर, और यहाँ से आप इंजन ऑयल या मोबिल ऑयल डालेंगे। और जब आपने इंजन ऑयल या मोबिल ऑयल चेंज करना हो तो नीचे चैम्बर के नीचे ये ड्रेन प्लग है, नट लगा हुआ है, ये खोल के आपने यहाँ से मोबिल ऑयल या इंजन ऑयल निकाल लेना है। ये इसका डीज़ल पंप है जिसको फ्यूल पंप भी कहते हैं। ये जनरेटर है जो कि आप जानते हैं बैटरी चार्ज करने के काम आता है। और ये नीचे सेल्फ स्टार्टर जिसको आमतौर पे सेल्फ कहते हैं, सेल्फ इसका यहाँ लगा होता है। और ये इंजन के पीछे गियर बॉक्स या आमतौर पे जिसको हम गियर कहते हैं, ये गियर है। ये मैंने जैसे पहले बताया ये 8 मैनुअल गियर है। और ये जो छोटा सा गोल ड्रम है इसमें एयर फ़िल्टर होता है, इसको प्रेशर वाली हवा से रोज़ाना बाकायदगी से साफ़ किया जाता है। और अब सबसे अहम जो काम है वो ये बॉडी उठाना और ये केबन उठाना, इसका तरीक़ेकार आप सीख लें। पहले बॉडी उठाने का तरीक़ेकार आप सीख लें। डंपर की बॉडी उठाते वक्त एक चीज़ जहन में रखें कि जब भी डंपर की बॉडी उठाएं तो डंपर को हमवार जगह पे खड़ा करके उसकी बॉडी उठाएं। इसके बाद ड्राइविंग सीट पे बैठें, डंपर को स्टार्ट करें, क्लच दबाएं और ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है सफ़ेद रंग का, ये PTO का बटन है। PTO आपने ये बटन दबाना है। जब ये बटन दबाएंगे तो जैसे अभी मैंने ये बटन दबाया और ये अभी आपको एक वार्निंग इंडिकेटर की आवाज़ आ रही है, जिसका मतलब है कि आपका जो PTO है उसने काम शुरू कर दिया है। अब क्लच को आहिस्ता छोड़ दें, रेस दबाएं और ये जो लीवर आपको नज़र आ रहा है ये जैक का लीवर है, बॉडी को उठाने का लीवर है। बॉडी इसी से उठाई जाती है और इसी से हम बॉडी को नीचे करते हैं। अब जो ही आप रेस देंगे गाड़ी की जो बॉडी है वो ऊपर उठ जाएगी। अब गाड़ी की बॉडी उठ गई है। अब अगर आपने गाड़ी के अंदर बॉडी के नीचे किसी चीज़ में कोई काम करना है, यानी कि गाड़ी का काम करना है, गियर का काम करना है और ये जो हिस्से हैं शाफ्ट है या और किसी चीज़ का काम करना है, तो ये आपको ये स्टैंड जो आपको नज़र आ रहा है, ये जब भी इस वक्त मैं उसको उठा रहा हूँ, आप इस तरह इसको उठा दें। ये सेफ्टी के लिए, ताकि बॉडी आपके ऊपर ना आ जाए। हो सकता है आपका जो जैक हो वो कमज़ोर हो या कहीं से लीक हो या और किसी वजह से, ताकि ये आपके ऊपर ये बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बैठ ना जाए, ये इसलिए होता है। तो इसको इस तरह कर दें। और अगर आप इस पे काम नहीं करना चाहते या आपका काम ख़त्म हो गया है तो दोबारा इसको नीचे गिरा दें। बॉडी को नीचे करने का तरीका, अब दोबारा से ड्राइविंग सीट पे बैठें, क्लच दबाएं और फिर से PTO का बटन दबाएं। अब वार्निंग इंडिकेटर जो था उसकी जो आवाज़ है वो बंद हो गई है। अब आप वही लीवर जो आपने ऊपर किया था उसी लीवर को आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे करें, बॉडी नीचे आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब केबन को ऊपर उठाने का क्या तरीका है। केबन को ऊपर उठाने के लिए केबन लॉक लीवर, उसको ऊपर वाले को थोड़ा सा ऊपर कर दें और इस बड़े लीवर को बाहर की तरफ ज़ोर से खींचें। अब नीचे 2 लीवर हैं। ये जो ऊपर वाला लीवर है ये केबन को ऊपर और नीचे करने का लीवर है, और ये जो नीचे वाला लीवर है इसको मास्टर लीवर कहते हैं। केबन को ऊपर उठाने के लिए ये जो ऊपर वाला लीवर है इसको आप ऊपर की तरफ करें और नीचे वाला जो लीवर है मास्टर लीवर, इसको बाहर की तरफ ज़ोर से खींचें। अभी जैसे आपको केबन उठने की जो आवाज़ आ रही है, केबन उठना शुरू हो जाएगा। हमारा जो केबन है वो ऊपर उठ चुका है। अब केबन को नीचे करने का तरीका,
उसी तरीके से ऊपर वाला जो लीवर है उसको आप नीचे करें और फिर नीचे वाला जो लीवर है मास्टर लीवर, इसको दोबारा बाहर की तरफ ज़ोर से खींचें तो केबन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। जब आपका केबन बिल्कुल नीचे आ जाए और उसकी जो आवाज़ है, जैक की आवाज़ ख़ुद ब खुद चेंज हो जाएगी, जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपका जो केबन है वो बिल्कुल सही तरह बैठ चुका है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने डंपर के मतलब कोशिश की कि आपको तमाम मालूमात दे सकूं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अमली तौर पे डंपर चलाने का तरीका सीखेंगे, यानी कि रोड पे इसको कैसे चलाया जाए, चढ़ाई में, उतराई में और रिवर्स करते वक्त, बॉडी उठाते वक्त जब ये इसमें माल लोड हो, और प्रैक्टिकली इसको सीखने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो इतनी थी और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह नेगेबान।